स्टार्ट लेते हैं। अब आप लोग ज़रा रिज़ल्ट बताते रहे, कौन सी वैल्यू कहाँ रहेगी, इसकी प्रैक्टिस खुद करते रहे। लिस्ट काफ़ी आगे जाके कंफ्यूज ना करे आपको। जी, हमने कहा एक लिस्ट है हमारे पास जो हमने वहाँ पे प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे देखते हैं 1 and 2 इक्वल H&T। जी, क्या रिज़ल्ट आएगा इसमें, ये हमने देखा था। और इसमें कहा था कि जो भी वैल्यू होगी वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और जिस सीक्वेंस में होगी बिल्कुल सही है, और उसमें हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने ये कहा था कि जब ये लिस्ट नहीं है और नॉर्मली हम इसको बग़ैर फैक्ट एंड रूल के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास हेड होगा वो भी एक सिंगल वैल्यू होगी, और अगर टेल होगा तो वो भी एक सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है। और जब हम इसके क्या बना देंगे, रूल या फैक्ट बना लेंगे, तो वो एक नॉर्मल एक जनरल रूल बन जाएगा। उसमें वो जो शो करेगा उसको, तो क्या कहेगा, उसको ये एलिमेंट देगा, यानी पूरा लिस्ट बना के देगा। अभी रिजल्ट में क्या आएगा, एच के अंदर आ जाएगा 1 और टी में आ जाएगा 2। ठीक है। क्या वो नॉर्मल आंसर आ रहा है, और अगर हम एच इक्वल टू प्लस और ये करें, ये ज़रूरत तो नहीं वेरिएबल के लेफ्ट में आएगा या लेफ्ट इक्वल में आएगा। अच्छा, प्रोसेस काफ़ी लंबा कर रहा था। ठीक है। अच्छा, ये देखिए रिजल्ट में, ये ऐसे हमने यहाँ पे ये रखा, और इसकी वैल्यू एच, 1 को एच में स्टोर करवाया और 2 को इसने जी में स्टोर कराया, और वेरिएबल को हमने इस तरफ रख दिया। अभी भी आंसर क्या आएगा कि एच में जो वैल्यू है वो फर्स्ट है एलिमेंट, तो इसको एच कर देगा, बाकी टैल कर देगा। ठीक है। लिस्ट की बात करते हैं, और इसमें हमने क्या देखा था, अगर लिस्ट ही ले 1 and 2, तो ये वेरिएबल में स्टोर नहीं करेगा एज इट। और ये तो हमने देख लिया। थर्ड वेरिएबल है आपके पास 3, इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई। ठीक है। आपके पास दो एलिमेंट है, उसने पहले एलिमेंट को खुद क्या बना लिया, हेड बना लिया, और सेकंड एलिमेंट को बता दिया इसने कि ये आपके पास टेल है, तो टेल को इसने यहाँ रख दिया। और इसमें देखिएगा ये खुद जैसी हमने इसमें एक वैल्यू रखी। अच्छा, अब आपके पास ये क्या है, ये वाली वैल्यू है, इसको आपने अब मेंशन कर दिया कि आपको इसको कंपोनेंट बनाना है। जब कंपोनेंट बनाएंगे तो इसके पास अब यहाँ पर आएगा क्या, लिस्ट। यहाँ पर हमने एक वैल्यू की वैल्यू दूसरी वेरिएबल में स्टोर करवाई थी। ठीक है। हमने ये कंपोनेंट नहीं बनाए थे, जब कंपोनेंट बनाएंगे तो आपके पास नॉर्मली लिस्ट में रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे मैं फैक्ट की बात कर रहा था, फैक्ट में भी हम ये इसी तरह से मेंशन करते हैं। तो लिस्ट है, तो ये कैसे बताएगा लिस्ट है, और लिस्ट को किस तरह से आपको हेड एंड टेल बताना है, तो ये आपके पास एक कंपोनेंट का सेपरेटर है, ये सेपरेटर देखेगा, और सेपरेटर देख कर पहली वैल्यू, पहले आइटम जो होगा वो यहाँ पे दे देगा। ठीक है। इसी तरह से आप इसको जितनी वैल्यूज हमने दी थी, जैसे कि यहाँ पर आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी, अब क्या करेगा ये, एच के अंदर आ जाएगा ए, और टी में आ जाएगा बी एंड सी। क्लियर।
इसका रिजल्ट देखते हैं। जिस तरह से हमने इसको रिवर्स किया था, यानी वेरिएबल्स यहाँ पर आ गया और वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, इसको हम यहाँ पर वेरिएबल्स करते हैं और कहते हैं कि h के बाद t आ जाए और यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाए। अब क्या आंसर आना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ आपको इससे पहले भी बताया था कि ये ऑपरेटर असाइनिंग ऑपरेटर तो है, कंपैरिजन भी है, इसी को असाइन करेगा, इसी को कंपैरिजन करेगा, लेकिन ये वैल्यूज़ को वेरिएबल्स को देखेगा और इसको पता है कि जो कैप है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से वेरिएबल बनता है, और जो नॉर्म इसके अलावा होता है, नंबर हो गया या स्मॉल हो गया, वैल्यू बनता है। तो आपने देखिए यहाँ लिखा, या फिर सीधे हाथ पे वेरिएबल दिखेगा, या फिर आपने उल्टे हाथ पे लिखा, इसने असाइन क्या किया, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी। इसको ये पता है कि एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है, तो वैल्यू असाइन करने के लिए उसको वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और वैल्यूज़ को आपस में डिफ्रेंशिएट कर, तो इसने डिफ्रेंशिएट करके एक वैल्यू आंसर दे दिया। तो लिखने के अंदाज देखिए, ये इतना ज़्यादा आपको वो कर डिक्लेरेटिव कर देता है कि इजी इजी आप समझ सकते हैं कि भाई लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि वेरिएबल्स एक इसके पास डिक्लेयर है, वैल्यूज इसके पास डिक्लेयर है। जैसे ही आपने उसको वेरिएबल वैल्यूज दी, वो कहीं पे भी दी, किसी किसी तरह से भी दी, उसको वो फ़ौरन से लेकर सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कॉमा दिया, यहाँ पे अगर ये कर देते हैं, फिर अब क्या करेगा, ये वाली चीज़ ले लेते हैं। ये आंसर अगर आता है और इसमें हम खुद सेपरेट कर देते हैं, आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये कोई सेंटेंस नहीं है, और इसको अगर हम फर्दर ये कर दें, अब समझ में आ रहा है? इसने वही चीज़ की, इसको असाइन कर दिया ए और इसको बी, और अगर इसको हम खुद ही एक लिस्ट में ले लेते हैं, अब क्या आंसर देगा? जी, जो आंसर आ रहे थे अब वो भी ख़त्म हो गए। हम्म? मोहम्मद रज़ा, हमज़ा, शहरोज़, बस ये 3-4 नाम हैं जो चल रहे हैं। ओके, साहिल भी आंसर दे देते हैं 5 मिनट बाद। ओके, इसका आंसर क्या है अभी? क्योंकि आपने खुद ही इसको लिस्ट दिया हुआ है, तो हेड एक लिस्ट है। मजीद इसमें हेड का मतलब है कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉमा देते हैं, जो पहला एलिमेंट तो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के फर्दर आप ब्रेक करेंगे तो होते जाएगा ये। तो ये एक लिस्ट है बड़ी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है पहली लिस्ट, फर्स्ट लेवल की। तो पहला डेमिशन ये है, तो पहले डेमिशन का एलिमेंट जो होगा, पहला एलिमेंट हम कह रहे हैं, वो सिंगल भी हो सकता है, वो आपके पास कॉमन भी हो सकता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि लिस्ट है नहीं। टेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लिस्ट बना देगा। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ नहीं बताया 2 और 4 एक लिस्ट नेस्टेड लिस्ट है, वो इसको लिस्ट बनाकर शो करवा देगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू है वो टेल में आ सकती है, तो ये खुद बता देगा कि 2 4 है। वो कैसे बताएगा? उसको पता है कि ये वाला जब हम सैम्पल इस्तेमाल करेंगे पाइपलाइन, सिंगल पाइपलाइन, तो वो हमें इसको कंपोनेंट को डिवाइड कर देगा कि आप लिस्ट डिफाइन करने जा रहे हैं, और लिस्ट के अंदर 2 ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और 2 कंपोनेंट के अंदर आप कह रहे हैं कि हेड है या टेल है, वो उसको डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, इसमें इसी तरह से आपके पास बी आया। अच्छा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं 3 मिनट में आया हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैनुअल आपका अपलोड कर दिया है, वहाँ डाउनलोड करें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी प्रैक्टिस हो गई थी। अगर हम इसको ये वाला इनपुट दें, इसमें देखिए आपके पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में ये है इसका हेड, जो कि एच में चले जाएगा, और ये है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड कंपोनेंट, जो कि टेल में चले जाएगा।
ठीक है, आवाज़ आ रही है, क्लियर है? जी सर, आ रही है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फंसी हमने यहाँ पर रन किया, दोनों चीज़ें यहाँ पर असाइन हो गई। और इसका रिवर्स भी कर लेंगे, जो आपके पास वेरिएबल है तो इसके रूल्स क्या हैं, इस हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है कि ये ऑपरेटर हमारा कंपैरिजन बन जाता है जब हम इसको दोनों वैल्यूज़ दें। ठीक है, और यही चीज़ उठा के मैं यहाँ रख दूँ, क्या रिजल्ट आएगा? जी, रिजल्ट क्या है? सर ट्रू आएगा। ये ट्रू क्यों आएगा, सब बता सकते हैं? अगर मैं दानिश किससे अली से पूछेंगे? पूछूं, एक सेकेंड एक सेकेंड, दानिश अली से पूछूं, आयशा से पूछूं, मदीहा है, और कायनात, फसी, फसी का जवाब तो आ रहा है। ठीक है, चैट पे सब लिखें इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर लिखें एक तो, सेकंड आपके पास इसका आंसर, ये दो आपके पास हैं ऑप्शन, इनके आंसर क्या आने चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्यूरी 1 है, और 1 क्यूरी है, और ये सेकंड क्यूरी है। 1 पे आंसर क्या आएगा और सेकंड पे आंसर क्या आएगा? ठीक है, सबका आंसर है, और सबीन आपका आंसर नहीं आया, और यहाँ पर जरीन गुल का नाम है, मोइस का आंसर तो आ रहा है, दानियाल आपका आंसर नहीं आया, दानियाल। कहकशां, सऊद, अम्मात, आप से मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, दानियाल। अच्छा, मोहम्मद कासिम, बताता हूँ ट्रू कैसे आएगा। तानिया, दाबीदा, शहरोज़ का आंसर राना, कासिम, मोहम्मद कासिम। जी, आप सबके आंसर दें। देखिए, एक आंसर तो ट्रू फॉल्स ही आएगा ना, क्योंकि हमने दोनों जगह वेरिएबल्स दिए हैं या दोनों जगह वैल्यूज़ दी हैं। अगर कोई एक भी वेरिएबल हो जाए, दोनों साइड में से कोई एक भी वेरिएबल में से कोई एक या वेरिएबल हो जाए, कोई वैल्यू हो जाए, तो फिर तो ट्रू नहीं आएगा। इसको आप लोग समझ जी लें। सर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो रहा है और सेम ही उगा रही है। और सेम ही यानी दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं या दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और वैल्यू जी भी सेम सर। है। अच्छा, जैसे कि मैं इसकी बताऊं आपको, यहाँ पर आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि एच की जगह पर एच मैप कर गया, वेरिएबल की जगह पर वेरिएबल। अब ये देखना है कि वैल्यूज तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल को भी देख रहा है कि ये वेरिएबल सेम हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर H1 कर दिया, अब फॉल्स। फॉल्स होगा। अच्छा सॉरी सर, ये क्योंकि उसी को बता रहे, सही है सही सही। इसने ये एज्यूम कर लिया कि H1 वेरिएबल है, इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसको मैंने H में असाइन कर दिया। एच जब वन ये करके सेम है, सही है। जब ये सेम है तो इस दोनों में जो भी असाइन होगा वो तो ट्रू होगा। लेकिन ये ट्रू, ये एक तरह से ट्रू ही है, इन दोनों की वैल्यू दोनों की सेम ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बताना मकसद है इसका कि H में H1 को असाइन किया गया है। ठीक है, सही और सही। जो डिफरेंट होता है तो उसमें से उसका आंसर भी क्या आ जाता है, वो आंसर मैच कर देता है। और इसका आंसर भी आया होगा, इसका आंसर ट्रू आया होगा, इसने शो नहीं करवाया। ठीक है, और इसको अगर हम 1 कर दें तो ये वही कर देगा, H में H1 कर दिया, T में T1 कर देगा। स्लो चल रहा है, क्लियर है? स्टक हो जाता है। सिंटैक्स एरर क्या आ गया इसके अंदर? स्पीड तक स्लो हो गई इसकी। प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक ये थी और एक हमारे पास एक्सप्रेशन थी, कौन सी वाली, इसको हमने कॉपी किया हुआ था, आंसर ट्रू आ रहा है, ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका तो आपने ट्रू देख लिया, और
एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में असाइनिंग हो गई। अच्छा, सेकंड हम यहाँ देखते हैं ये वाली एक्सप्रेशन को। इसमें भी देखिएगा एक एलिफ एरे है, इस एरे के अंदर उसको कंपेयर करवाया है किसी और एरे से, और उस एरे के अंदर पहला एलिमेंट जो हेड की जगह पर है वो खुद एक एरे है जो जिसके अंदर दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट की वैल्यू ए और बी है। इसमें भी देखिएगा ये हेड है, हेड का पहले दो एलिमेंट है और दोनों ए और बी वैल्यू है स्मॉल, तो लिहाजा क्या होगा, ये दोनों मैप कर गए तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये टेल भी मैप कर गया तो टेल भी ट्रू हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है। सर ये कुछ इश्यू आ रहा है कोई? क्या चीज़? सही है सर, सही है, सही है सर। वो मुझे लग रहा था कि सर वो सर्वर स्टेटस का एरर आ रहा है। सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है ना, नेट का इशू है या आपके पास चल रहा है, आप लोग के पास क्या आंसर आ रहा है? आप लोग इसको चला के देखें, ट्रू आ रहा है आपके पास? यहाँ पे सर्वर एक साथ चला रहे हैं हम लोग पी एफ किट के प्लेटफॉर्म से। सर रिफ़्रेश कर लें, इसको रिफ़्रेश कर लें तो ठीक हो जाएगा। रिफ़्रेश कर लें या इसकी आउटपुट को क्लियर कर लें? अच्छा, रिफ़्रेश में आउटपुट क्लियर हो गया खुद, ठीक है। फिर दोबारा से हम यही करते हैं और वहाँ पर आंसर जो हमारा पेंडिंग पे था इसको हमने किया H1, इसको किया H1 T1, तो आंसर आया ये। और इसका रिवर्ट करते हैं, इसको हम कर दें 1, इसको कर दें 1, और इसको कर दें H, इसको करते हैं H। आंसर क्या आएगा? H1 में H जाएगी या H में H1 जाएगी? जी, ठीक है। वो ये अभी कह रहा है कि अंडरस्टूड बात है कि मैं यहाँ एच ही को ले रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वेरिएबल होने के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसके ऊपर रूल्स है, अगर कोई और भी आता है तो उसको प्रेफर करता है, इसको वेरिएबल बनाता है, इसको ऐसा एज आ वो वेरिएबल सपोज कर रहा है, लेकिन ये आगे जाके अगर असाइन होती है यहाँ पर, अगर हम मज़ीद इसको करते हैं कॉमा डाल के कि H1 इज इक्वल टू H स्मॉल, तो ये असाइन कर देगा। ठीक है। चेक जैसे कि हम H1 आ सकता है, H1 को हमने इक्वल कर दिया H के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, H में H1 स्टोर हुआ, फिर उस वेरिएबल में वो स्टोर हो गया जो फाइनली H है। ठीक है, तो H1 क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल कीवर्ड है, सिंगल वर्ड में ज़्यादा ये करीब है किसके, इनकी प्री डिफाइंड लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहले प्रेफर करता है वो उसको जो सिंगल होता है, उसके बाद फिर जो इसके साथ कॉन्केटेनेट चीज़ें होती हैं उसको फिर वो सेकंड वेरिएबल्स बनाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये भी हो गया, फिर इसको तो हमने देख लिया। थर्ड हम सेकंड हम इसको देखते हैं। इसमें हमने कहा कि एक वेरिएबल, इसमें हम अगर 1 कर दें, सॉरी इसको हम अगर ए कर दें, जी अब आंसर क्या आएगा? देखिएगा, बी, इस बी की जगह पर है तो ये हेड है, दोनों में से ये दोनों हेड है, दोनों का जो सेकंड सेकंड एलिमेंट जो है वो ट्रू है, और टेल तो पूरा ट्रू है, तो ट्रू को ये हाइड कर देता है जो रिजल्ट होता है। हाँ, जो वेरिएबल शो करवाना है, जिसकी वैल्यू शो करना है, तो आपके पास वेरिएबल ये है, इसकी वैल्यू ए है, तो पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा? ए कैपिटल में असाइन हो जाएगा, इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा ए। ठीक है, और अगर आप ए को यहाँ लिख दें वही इसी तरह से, तो ये भी वही करेगा, इसको यहाँ पर असाइन कर देगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं, अब क्या आना चाहिए आंसर? ये सारी चीज़ें नोट कर रहे ट्रू। हैं आप लोग? ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्यूरी चला के देख रहे हैं, इसमें ट्रू आएगा। हम्म, ट्रू आ सकता है सर, ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक कोई भी चीज़ हो सकती है, हम इसको वेरिएबल कह रहे हैं ना, अगर ए रखें जी सर। और यहाँ पे मेंशन भी ट्रू कर देगा। ठीक है, ये वही चीज़ है कि इसने ये सारी चीज़ों को मैप कर दिया, और हमने ये भी देखा था कि अगर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर है तो इसको ये क्या करता है, ट्रू करता है। ठीक है,
तो ये भी ट्रू है, और फिर ये बी की बी के साथ कंपैरिजन ये भी ट्रू है, और बी सी की जो सेकंड जो टेल में है वो भी हमारे ट्रू है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। ये भी क्लियर हो गया। और इसके अलावा हमने क्या लिखा था अपने, और इसकी क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती है कि हम इस पर टेस्ट कर लें। सर इसमें कभी फॉल्स नहीं आ सकता? किस में? कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें फॉल्स तो आ रहा है ऐसा ना, कुछ करें जो। ए बी है ना। लाइट चली गई है, जब तक कैसे एक सर false? एक सेकेंड, जब तक बैटरी चल रही है, अनएक्सपेक्टेड लाइट गई है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डी कर दिया, ये वैल्यू ये भी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू इससे मैप नहीं करती। आवाज़ आ रही है ये मेरी? असाइन कर रहा है ना, जी जी सर, तो ये बी इक्वल्स टू डी कर देगा ना सर, ये पूरी उसको। क्यों? ये हमारे वैल्यू है ना, वेरिएबल तो नहीं है। जी जी सर, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, फॉल्स होगा अच्छा ना। अच्छा अच्छा। अगर हम इसको सही। कैपिटल करते हैं तो ये एक को वेरिएबल बनाएगा, और सेकंड को हमने कंपैरिजन करवा दिया एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इस वजह से फॉल्स आ गया। ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं इसको हटाऊं ना, तो बाकी सारी स्टेटमेंट, बाकी सारे एक्सप्रेशन जो इसे कहेंगे हम, ये एक्सप्रेशन इसके साथ ट्रू है, ये टेल हमारा ट्रू है, और हेड का पहला एलिमेंट ये भी ट्रू है, लेकिन हेड के दूसरा एलिमेंट वो मैप नहीं करता वैल्यू से वैल्यू के साथ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सही है सर। ठीक है ना। अच्छा, हम्म। और इसके अलावा कोई चीज़ जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? ठीक है, ये पॉसिबल हमारे पास केसेस बन जाते हैं जिसके अंदर हम, अच्छा हमें, और नोट पैड पे हमने क्या चीज़ लिखी थी, इसको हमें देखना है। एक सेकंड चेक कर लूँ यहाँ पर इस, ओके, एक ये चीज़ हमने नोट पैड पे लिखी थी, इसका आंसर बताइए। इसको हमने सॉल्व तो कर लिया था, यहाँ पर बताइए क्या आएगा। सर ये एक्स ए के बराबर, वाई बी, और जो जेड है वो सी में आएगा। ठीक है, तो मैपिंग करेंगे तो हम जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे, और वैल्यूज़ की एक तरफ हो जाएगी। और इसीलिए हमें, अच्छा, और दूसरा हमने अगर ये करना है, ये भी हमने चेक कर लिया है कि अगर इसमें बीच में पाइपलाइन डाल दें यहाँ पर, अब क्या होगा? क्या आंसर आएगा? एक्स ए, अच्छा, और हेड ए, ठीक है, हेड एक्स ए की चीज़ है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट चलेगी, एरर देगी? सर आई थिंक एरर देगी। यस, बिल्कुल एरर देगी, कि यहाँ पर हम कॉमा बता रहे हैं, और क्योंकि यहाँ सर पर ये, एक, हाँ जी सर, यहाँ पे वो जब इसने, सेम नहीं है। यहाँ पे जब हमने कंपोनेंट बना दिया, इसके दो कंपोनेंट के लिए पाइपलाइन इस्तेमाल कर ली, तो यहाँ पर ए को तो हेड बना देगा, बी सी को ये वाई में डाल देगा। ठीक है, जेड किसके से मैप करेगा, तो जेड के लिए कोई आर्गुमेंट मैप नहीं करता, तो यहाँ पर एरर दे देगा। नो, बस अभी एंड हो जाएगा, ये जेड एरर है। अच्छा, फिर ये हैंग हो गया। जी, आप लोग के पास क्या आंसर आ रही है, एरर? जी, प्रोलॉग वेबसाइट डाउन, आपके पास भी डाउन आ रही है? हाँ। सर यूजर्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, हम, ये मुंह बोलता सबूत है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। लैब में तो हम आपकी स्क्रीन आके चेक करते हैं। चलो यार, वो दिन भी काफ़ी याद आ रहे हैं अब, कि आप लोग लैब में जाके प्रैक्टिस करें। अच्छा, नेट तो चल रहा है, मैं बार बार यही चेक करना चाह रहा हूँ, नेट की वजह से ये मसला कर रहा हूँ। कोई और साइट थी हमारी जिसमें हम कह सकें नेट डाउन आ रहा है क्या? सर कैन नॉट रीच, ओके, आपका भी ये मसला आ रहा है, अभी रीच कर गया ये। वही दोबारा से स्टेटमेंट,
और यहाँ पे रन। ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं थी, कौन सी स्टेटमेंट थी कि जब हम एक्स और वाई के दरमियान में उसका सेपरेटर लगाते हैं, इसमें एरर बताया था हमने। ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर है। क्लियर हो गया।